मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए संत तैयार। 9 अगस्त कार सेवा की तारीख का ऐलान। सच्चिदानंद महाराज के दर्शन में शुरू हुआ संपर्क अभियान। निर्मोही अखाड़े ने दिया कार सेवा के लिए पूरा समर्थन। अखिलेश यादव को भी कार सेवा में शामिल होने के लिए पत्र भेजकर किया आमंत्रित। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बनी विवादित गुंबद को लेकर चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज के बयान से पूरे देश में हलचल शुरू हो गई है। ब्रजवासियों समेत बड़े साधु संतों ने सच्चिदानंद महाराज के बयान का समर्थन करते हुए कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति की कार सेवा के लिए पोस्टर जारी कर तारीख का भी ऐलान कर प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी है। सच्चिदानंद नारा दिया है, एक धक्का और एक गुंबद को और तोड़ दो। स्वामी चित्रगुप्त पीठाधीश्वर सच्चिदानंद ने निर्मोही अखाड़े में संतों से आज आंदोलन को लेकर चर्चा की। निर्मोही अखाड़े के संतों ने कृष्ण भूमि की मुक्ति के लिए कार सेवा का समर्थन करते हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव को भी इस नेक काम में शामिल होने के लिए आग्रह किया। निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता संत सीताराम दास महाराज ने कहा, अखिलेश यादव जी, आपको भगवान कृष्ण स्वप्न में दिखते हैं, आप उनके वंशज हैं, उनकी मुक्ति के लिए आगे आना चाहिए। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कार सेवा की तारीख 9 अगस्त की घोषणा करते हुए सनातनी हिंदुओं को शामिल होने की अपील की है। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ से शुरू होने वाली ये यात्रा सीधे मथुरा पहुंचेगी। मैं जगत न्यायाधिपति भगवान श्री चित्रगुप्त पीठ का पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद आज ये ऐलान करता हूं और समस्त संतों को आह्वान करता हूं, सनातनियों का आह्वान करता हूं श्री चित्रगुप्त पीठ वृंदावन धाम से कि बहुत हुआ। अरे हमारे पास जग के न्याय करने वाले देवता बैठे हैं, उनका न्याय हो गया, बहुत हो गया। अदालतों का चक्कर काट काट कर हम रोज जाकर एक भीख मांग रहे हैं कि हमारे भगवान का स्थान वापस कर दो। अब स्थान को मांगने नहीं जाएंगे। अब आज हम वही दोहराएंगे जो राम मंदिर के लिए हमने किया था, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी कहना है और जिसको संदेश दिया गया है वो किसका वंशज है? भगवान श्री कृष्ण के वंशज। तुम पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री का भी एक आह्वान है कि अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है, लेकिन हम बातों और बतौलों में फंसने वाले नहीं है। अब एक ही निर्णय है कि एक धक्का और दो और कृष्ण जन्मभूमि के बाहर बना हुआ गुंबद भी तोड़ दो। अब इस गुंबद को तोड़ने का समय आ गया है। जब तक ये गुंबद नहीं हटेगा तब तक कृष्ण जन्मभूमि भी नहीं बन पाएगी। और इस बार की जन्माष्टमी जो हम मनाएंगे वो हम उसी स्थान पर मनाएंगे जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। प्रभु कृष्ण जहां जन्मे थे वहीं पर आज पूजन होगा, वहीं अर्चना होगी। उससे पहले इस गुंबद की तोड़ने की तैयारी है। मैं सभी संतों का आह्वान करता हूं, सनातनियों का आह्वान करता हूं, आओ चले, एक कार सेवा और होगी। अब राम मंदिर के बाद भगवान श्री कृष्ण का भव्य दिव्य मंदिर बनेगा और इस गुम्मद को गिराकर वहां भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि स्थल भव्य दिव्य रूप में बनाया जाएगा, जैसे श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, तो आपने कहा एक धक्का और दो, गुम्मद तोड़ दो, क्या बयान है ये? बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे अपने अधिकार को मांगने के लिए हमारे बयान को विवादित बयान कहा जा रहा है। ये विवादित बयान नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को मांगने के लिए, हमें उस स्थान को पाने के लिए हमारा एक आंदोलन है। और हमने अपनी मांग को इस भारतवर्ष में, जो सनातनियों का देश है, जो संतों का देश है, ये देवभूमि है, ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पूरा देवभूमि है। और इस भूमि पर हमारे भगवान श्री कृष्ण जन्मे हैं, भगवान श्री राम जन्मे हैं। राम का स्थान हम लोगों ने रामलला का पाने के लिए अपने संघर्ष किए, उस स्थान को 500 वर्षों के बाद पाया गया है। अब भगवान श्री कृष्ण की बारी है, इस स्थान को मांगने के लिए हम लोग सड़कों पर आ रहे हैं। क्या मांग जारी किया आपने? हमने एक ही मांग जारी करी और एक ही हमारा अभियान है कि भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए हम सब संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वही कार सेवा दोबारा होने जा रही है जो 1990 में हुई थी। 1990 में हमने रामलला के लिए मांगी थी। अब आज 2026 में हम भगवान श्री कृष्ण के उस स्थान को मुक्त कराने के लिए कार सेवा करने जा रहे हैं। ऐसी समय आपका ध्यान में आया है जिस समय माननीय उच्च न्यायालय में एक मामला पर विचाराधीन है, दोनों पक्षों वाले लड़ाई लड़ रहे हैं अपने धर्म को लेकर के, तो इस समय ऐसा बयान आपने क्यों जारी किया? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हमें इस बात का भी लगता है कि हम अपने भगवान के स्थान को अदालतों से मांगने जा रहे हैं। अदालतें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जहां पालनहार हमें पालन कर रहे हैं, उनको स्थान मांगने को हमें अदालत तक जाना पड़ा। अदालत सब बैठे हुए पर टाइम काट रहे हैं, इतना समय लगता है। ऐसे स्थान के जहां पर लोगों की 1, 2, 4, 5, 10 लोगों की नहीं, करोड़ों कृष्ण भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है, उसमें इतना विलंब? अरे हम विलंब क्यों स्वीकार करें? हम प्रतीक्षा कब तक करें और क्यों करें? इसलिए अब समय आ चुका कि हमें अब अदालतों का इंतजार नहीं करना है, अपना निर्णय स्वयं लेना है। और कार सेवा के माध्यम से हम उस गुंबद को हटाकर रहेंगे, ताकि भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी जो आ रही है, इस बार भगवान श्री कृष्ण को हम उपहार स्वरूप वो स्थान देना चाहते हैं जिस स्थान को
प्रभु श्री कृष्ण का था उनको सोशल मिला। मीडिया बयान आपका ये भी जारी हुआ है, आपने अखिलेश यादव को पत्र लिखा है, क्यों लिखा है? देखिए, अखिलेश जी को पत्र लिखने का हमारा मुख्य कारण ये रहा, अखिलेश जी की दो बातें हैं। पहला सबसे बड़ा कार्य, अखिलेश यादव जी यदुवंशी हैं, उनका जन्म जो हुआ है, उनको कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि अखिलेश जी को भगवान श्री कृष्ण के वंश में जन्म लेने का अवसर मिला। इसलिए हमने उनका दायित्व बनता है उनको बताने के लिए किया है कि आपके पिता से जो गलती हुई है, जो भूल हुई है, भगवान श्री राम के उसमें आपके पिता जो गलती कर चुके, जो पाप कर चुके, उस पाप से, दोष से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि हम भगवान श्री चित्रगुप्त जी के दास हैं और प्रभु जो है न्याय के देवता हैं। तो हम चाहते हैं उनको इस पाप से मुक्ति मिले, आगे देश के विकास में कार्य करें। और दूसरा कारण है, उन्होंने एक बात कही थी कि धर्माचार्यों को, धर्मगुरुओं को राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो हम उनसे एक अपील भी करते हैं, अगर आप साथ नहीं दे सकते तो आप अपने बात पर अडिग रहिएगा। ये धर्माचार्य का कार्य है, ये धर्मगुरुओं का कार्य है, ये सनातनी कार्य है, इसमें फिर आप हस्तक्षेप मत करिएगा, हमारा विरोध भी मत करिएगा। इसलिए उनको पत्र लिखा गया। इतना बड़ा कदम आपने बयान दिया है, तो आखिर रूपरेखा कैसे करेंगे? रूपरेखा पूरी तैयार हो चुकी है और अभी हमारी 11-12 तारीख में हरिद्वार में अखाड़ों के साथ बैठक होगी। हम सब संतों के साथ अपील करने जा रहे हैं। हम सभी जगह क्षेत्र में जा जाकर लोगों से सहयोग मांग रहे हैं। कल हमने ब्रज में कई संतों से के साथ पास गए हैं, उन सब ने हमारा सहयोग भी किया है, समर्थन किया है। अपील आपका विरोध भी कर रहे हैं? देखिए, जो कर रहे हैं वो अभी उनको पूरी बात शायद पता नहीं होगी, वो सब जब समझेंगे पूरी बात को आएंगे, कार सेवा प्रारंभ होगी, हर संत हमारे साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 3 दिन के अंदर लाखों श्रद्धालुओं संतों ने हमारा समर्थन कर दिया है। ये हम 9 अगस्त को हमें ब्रज में पहुंचना है। अगस्त क्रांति दिवस के दिन यहाँ पर हमारी कार सेवा पहुंचेगी। प्रारंभ कब से होनी है उसका निर्णय, क्योंकि ये इंद्रपथ से प्रारंभ हो रही है, इंद्रपथ से प्रारंभ होगी, बाबा भैरवनाथ के मंदिर से वहां प्रारंभ की जाएगी, इंद्रपथ दिल्ली से, वहां से यात्रा चलकर यहाँ आएगी। तो उन सब की रूपरेखा तैयार होगी। सब संतों से बात करने के बाद में, सबका निर्णय जानने के बाद में दिनांक, समय सब तय कर दिया जाएगा। लेकिन 9 अगस्त ब्रज पहुंचने का फाइनल। 9 अगस्त को क्यों चुना आपने? 9 अगस्त भारत के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। ये वह दिन है, हमारे भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जो अहिंसावादी थे, जो अहिंसा पर विश्वास रखते थे, एक समय उन्होंने भी आके 1942 में करो या मरो का नारा देते हुए इस बात को कहा था, उसी 9 अगस्त के दिन, कि करो या मरो, भारत से अंग्रेजों को भगाने का निर्णय हुआ था। तो वही दिन हमने चुना है। उस क्रांति को एक बार फिर याद किया जाए और अपने पूर्वजों को याद करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए।